नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि भारत अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च करने जा रहा है। जल्दी ही इसके ट्रायल रन की शुरुआत होगी। जी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 26 जनवरी 2026 से इसके ट्रायल रन शुरू होने थे आरडीएसओ के द्वारा। तो ये सब चीज़ें दोस्तों अभी कैसी चल रही हैं, इसके बारे में एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। अभी के अपडेट में दोस्तों मालूम चला है कि हाइड्रोजन ट्रेन के ट्रायल जो है वो शुरू हो चुके हैं। नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हिमांशु शुक्ला उपाध्याय जी ने जानकारी दी है कि इस ट्रेन के ट्रायल रन शुरू हो चुके हैं। और दोस्तों, जो ट्रायल रन के लिए ऑफिशियल्स ने जानकारी दी है, बताया गया है इस ट्रेन के ट्रायल से पहले सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखा गया है। एडवांस लीक डिटेक्शन सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है जहां पे ट्रायल हो रहे हैं, जिससे कि कोई भी लीकेज अगर हो हाइड्रोजन की तो वो मालूम पड़ जाए। टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइसेस को भी इंस्टॉल किया गया है। कंटिन्यूअस सर्विलांस मैकेनिज्म भी जो है वो चालू रहेगा। और अभी हाल ही में भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन और अमृत भारत ट्रेन के लॉन्च को लेकर के जो धमाल मचा हुआ है, उससे काफ़ी सारे वीडियोस तो सामने आ रहे हैं। लेकिन उसी बीच में अब हाइड्रोजन ट्रेन की भी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियल वीडियो भी सामने आ चुकी है। तो माई GOV की तरफ से जो वीडियो आई है उसमें साफ साफ कहा गया है कि इसका पहला ट्रायल लिया गया है जो कि सक्सेसफुल रहा है। अब इसकी सर्विस को कमेंस करने के लिए यहाँ पर जो भी काम होते हैं वो चल रहे हैं बैकग्राउंड में। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई है कि इसके ट्रायल RDSO ने शुरू कर दिए हैं और ट्रायल अभी सक्सेसफुल भी रहा है पहला। तो ट्रेन की लॉन्च जल्दी ही हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि ट्रायल होने की जो बात कही थी जी मीडिया ने, तो अब ये बात भी हो सकती है कि ट्रेन ही लॉन्च हो जाए जिंद से सोनीपत के बीच में। 90 किलोमीटर के सेक्शन में इस ट्रेन को चलाया जाएगा। नॉर्दर्न रेलवे को ये अलॉट हुई है और जानकारी मिली थी कि इस तरीके के 16 कोचेज जो हैं वो दिल्ली के शाकुर बस्ती यार्ड में मौजूद थे और 4 ड्राइवर पावर कार भी मौजूद थे। एक ट्रेन में 8 कोचेज होते हैं जिसमें पैसेंजर बैठ सकते हैं और 2 पावर कार होती हैं जिसके अंदर फ्यूल सेल एंड इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम रिलेटेड सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है। तो यहाँ पर 10 कोचेज जो हैं वो एक तरह से एक ट्रेन में होते हैं, 2 पावर कार को मिला करके। ऐसे में 2 ट्रेनें मौजूद हैं इसका मतलब, और दोनों ट्रेनों की लॉन्चिंग एक साथ होगी एक ही रूट पर। 2 फेरे इसके लगेंगे तो लगभग 360 किलोमीटर की जर्नी एक दिन में पूरी होगी, जिसमें 2600 पैसेंजर एक ट्रेन में सफर कर सकते हैं एक बार में। और इसकी मैक्सिमम स्पीड 110 से लेकर के 140 kmph के बीच में रह सकती है। और हाल ही में दोस्तों जो इसके ट्रायल रन की बात हो रही है उससे रिलेटेड एक वीडियो भी सामने आया है। इस ट्रेन की रिफ्यूलिंग हो रही है यहाँ पर हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन पर, जो कि जिंद में बना हुआ है। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से पाइप लगा हुआ है। तो ये पूरी तरीके से क्लीन एनर्जी वाला सिस्टम जो है आप लोगों के सामने है। यहाँ पर जो इस ट्रेन में बायो प्रोडक्ट निकल रहा है हाइड्रोजन की यूज हो जाने के बाद में, जब इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है फ्यूल सेल से, पावर कार के अंदर इंस्टॉल्ड है, तो उसके बाद ओनली वाटर वेपर ही निकल रहा है। तो कोई भी दूषित जो गैसेस होती हैं वो इसमें एज अ बायो प्रोडक्ट नहीं निकल रही हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस क्लीन एनर्जी वाला प्रोसेस हो जाता है। हालांकि हाइड्रोजन को बनाने के लिए यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग प्लांट जो है वो जिंद में बनाया गया है स्पेनिश कंपनी ग्रीन एच के साथ कोलैबोरेशन से। और RDSO ने यहाँ पर बहुत अच्छी डिजाइनिंग प्रोवाइड करी है और RDSO का बड़ा सपोर्ट रहा है इस ट्रेन की डिजाइनिंग में और इस रिफिलिंग स्टेशन और हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग प्लांट को सेटअप करने में। यहाँ पर दोस्तों 1.5 किलोवाट का ये पूरा प्लांट है, जिसमें 1 मेगावाट का PEM इलेक्ट्रोलाइजर भी मौजूद है, जो कि 420 किलोग्राम हाइड्रोजन पर डे प्रोड्यूस कर सकता है। और इस प्लांट में 3000 किलोग्राम लगभग 3 टन हाइड्रोजन जो है वो स्टोर करने की व्यवस्था भी है। इस हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर भी दोस्तों हाइड्रोजन को स्टोर करने की 3000 किलोग्राम की कैपेसिटी है। ये 1200 हॉर्स पावर की ट्रेन है, जिसके अंदर 2 तरह से पावर मिलने वाली है ट्रैक्शन मोटर्स को। एक तो हमारा बैटरी सिस्टम इसमें इंस्टॉल्ड है लगभग 300 किलोवाट का, लिथियम आयन बैटरी सिस्टम है ये, और लगभग 597 किलोवाट 597 किलोवाट का फ्यूल सेल भी मौजूद है इस ड्राइविंग पावर कार में। दोस्तों, अब भारत 5वां देश बन जाएगा दुनिया का जिसके पास हाइड्रोजन ट्रेन है और दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाइड्रोजन ट्रेन का रेक जो है वो भारत ने रेडी किया है। तो ये लॉन्गेस्ट हाइड्रोजन ट्रेन है जो इंडिया ने बनाई है। जर्मनी, स्वीडन, जापान, चाइना के बाद अब इंडिया का नंबर आता है हाइड्रोजन ट्रेन के ऑपरेशन को लेकर। अगर दोस्तों भारत अपने इस एक्सपेरिमेंट में सफल रहता है और ये हाइड्रोजन ट्रेन सफल रहती है कुछ छोटे रूट्स पर जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो सकता या फिर जहां पर इकोनॉमिकल नहीं है इलेक्ट्रिफिकेशन करना या फिर डीजल से ट्रेनें चलाना, तो वहां पर हाइड्रोजन ट्रेन का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया जा सकता है और ट्रेन चलाई जा सकती है। शुरुआत में सोचा गया था कि हमारे यहाँ पे जो हेरिटेज रेलवे मौजूद है वहाँ पर इस तरह की हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जाएगा। तो यहाँ पर एक तरह से एक्सपेरिमेंट है, सफल रहता है तो हेरिटेज रेलवे जैसे कि कालका शिमला टॉय ट्रेन है, तो वहां पर हाइड्रोजन ट्रेन को इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है आने वाले समय में। हालांकि ये ट्रेन ब्रॉड गेज की है, तो ब्रॉड गेज में भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि हम लोग क्या छोटे छोटे शहरों के बीच में हाइड्रोजन ट्रेन चला सकते हैं जहां पर पॉल्यूशन से रिलेटेड काफी ज्यादा दिक्कतें मौजूद हैं। तो लेट्स सी दोस्तों, देखते हैं क्या होता है आगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है सबसे पहले आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।